हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। तो जो अपडेट दिया जा रहा है बीपीएससी के माध्यम से, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। साथ ही जो है टीआरई 4 का विज्ञापन फरवरी में, जी हाँ, टीआरई 4 का जो विज्ञापन है आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है टीआरई 3 की जो काउंसलिंग होने वाली थी, क्योंकि काउंसलिंग की जो डेट थी उसमें फिर से जो है चेंजमेंट किया गया है। तो अब आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो कौन-सी डेट को होगी, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल अपडेट, जी हाँ, इसको लेकर भी अब इन्फॉर्मेशन आ रही है। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या जो है अपडेट आया हुआ है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं वन बाय वन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टीआरई 3 को लेकर काउंसलिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो पहले ही जारी किया गया था, आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या हुआ, टीआरई 3 में जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर नहीं हो पाया। तो इसी वजह से डेट में फिर से बदलाव हुआ। और एक बार फिर से आपको यही जो है रीज़न देखने को मिल रहा है कि 11 टू 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने से जो है जो काउंसलिंग की डेट थी उसमें फिर से परिवर्तन किया गया है। तो अब जो है जो डेट बताई जा रही है वो कौन-सी है, ये हम लोग समझते हैं। ये नोटिस जारी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बताया ये गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में, यानी कि जो ये नोटिस जारी हुई थी इसमें सभी की काउंसलिंग से रिलेटेड शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था। साथ ही जो है प्रसंग यानी विभागीय प्राप्तांक इतने के जो है दिनांक 29/11/2024 एवं प्राप्तांक इतने में जो है 14/12/2024 ये बताया गया था कि जो है स्टार्ट हो जाएंगी काउंसलिंग है। साथ ही बताया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत काउंसलिंग कार्यक्रम को निम्नवत जो है संशोधित किया गया है। अब जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी वो हेडमास्टर की आप जानते हैं हो चुकी है। बात हमको करनी है टीआरई 3 की, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो टीआरई 3 की जो डेट अब दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 से स्टार्ट होगी, यानी 9 जनवरी से स्टार्ट होगा काउंसलिंग और 16 जनवरी तक ये रहने वाला है। तो ये इसमें जो है 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक जो काउंसलिंग होगी, इसमें 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10th और 11 टू 12th, यानी सभी की जो काउंसलिंग होगी वो 9 जनवरी से स्टार्ट होकर 16 जनवरी तक होगी। और सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो 1 टू 5 की होगी, फिर 6 टू 8 की होगी, उसके बाद 9 टू 10th की होगी, फिर 11 टू 12th की होगी। तो ये डेट फाइनल जारी कर दी गई है, यानी 9 जनवरी से जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट है तो अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, रीज़न ये है कि इस बार शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और कोई भी डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट होगा तो आप बाहर कर दिए जाओगे, उसमें कोई भी जो है दो राय नहीं है। ठीक है, डेट भी बिल्कुल कंफर्म कर दी गई है। तो अगर अब बात की जाए टीआरई 3 का जो रिजल्ट है, क्योंकि 11 टू 12th का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है और जो रोस्टर के अकॉर्डिंग अपडेट दी गई थी कि 1 वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये आप सभी जानते हैं कि 11 टू 12th में जो सब्जेक्ट हैं वो आपकी 58 है। अब 58 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जब 15 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होने में इतना टाइम लगा तो आप समझ सकते हैं कि 58 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होने में भी समय लगेगा। तो रिजल्ट अगर आपका 31 दिसंबर तक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका रिजल्ट जनवरी में ही देखने को मिलेगा, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक के, यानी स्टार्टिंग में 1-2 जनवरी तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो रिजल्ट की जो फाइनल डेट है वो अभी तक ये कंफर्म नहीं की गई है कि कौन सी डेट को जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बट ये कहा गया है कि 1 वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं पर अपडेट यहाँ पर भी देख सकते हैं कि काउंसलिंग की जो डेट है वो फाइनल कर दी गई है। 9 जनवरी से लेकर जो है 16 जनवरी तक का बताया जा रहा है कि काउंसलिंग अब आपकी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो हम लोग समझते हैं टीआरई 4। टीआरई 4 जो है फरवरी में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसको लेकर अपडेट ये है कि जो आपकी काउंसलिंग है वो 16 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, टीआरई 3 की अगर बात की जाए,
उसके बाद जो है जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा और जो आपको नियुक्ति पत्र वगैरह मिलेगा, जॉइनिंग लेटर, ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा जनवरी में। और जनवरी के बाद जो है आपको फरवरी में टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को ज़रूर मिल जाएगा 100%। रीज़न ये है डिले क्यों हो रहा है, आप जानते हैं कि टीआरई 3, क्योंकि टीआरई 3 जितना ज़्यादा डिले हो रहा है उतना ही टीआरई 4 भी डिले हो रहा है। टीआरई 3 का जैसे ही प्रोसेस सारा कंप्लीट होगा, डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि कहाँ पर कितने पद खाली हैं, कितने सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करना है, और उसके बाद जो है टीआरई 4 का आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो टीआरई 4 का जो विज्ञापन है या फिर नोटिफिकेशन कहें, तो इसका जो है नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीटेड दिसंबर वाले जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी होंगे, जिनके भी सीटेड में 90 नंबर होंगे, वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जो है एनआईओएस वाले जितने अभ्यर्थी होंगे वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो 1 to 5, 6 to 8 में ही होगा। 9 to 10, 11 to 12 में कम होता है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो एनआईएस वाले जितने भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी होंगे वो भी टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है जो कि सभी को फॉलो करना होता है, और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन यही है कि एनआईएस वाले अभ्यर्थियों को जो है पीआरटी में शामिल किया जाता है, और ये हर एक स्टेट में फॉलो किया जा रहा है। तो टीआरई 4 में भी ये जो है शामिल होंगे। साथ ही सीटेड वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो टीआरई 4 का जो विज्ञापन है आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। आप लोग प्रिपरेशन करना अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होगा। फरवरी में जो है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा, तो अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर अब बात की जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि फरवरी में जो है इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अदर स्टेट को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर टीआरई 4 की अगर बात की जा रही है तो सबसे बड़ा डाउट यही बन जाता है डोमिसाइल, कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर बिहार के अभ्यर्थियों की बात की जाए तो वो यही मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होकर ही जो है टीआरई 4 आना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि अदर स्टेट को अब मौका नहीं मिले। अगर डाटा देखा जाए टीआरई 3 का, तो 60% लोग जो हैं अदर स्टेट के, यानी 60% जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी के हैं। यानी यूपी के जो अभ्यर्थी हैं वो 60% वहाँ पर जो है टीआरई 3 में अप्लाई किए थे और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं संख्या में वो यूपी के ही गए हैं। और यूपी का रीज़न भी रहा है, आप जानते हैं कि 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है यूपी में, और हर साल जो है लाखों में अभ्यर्थी अगर क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं तो जॉब करने जाएंगे ही एटलीस्ट। इसीलिए जो है अगर जो डाटा देखा जा रहा है बीपीएससी के, यानी बीपीएससी में टीआरई 3 का, उसमें जो है 60% जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी के हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में डोमिसाइल टीआरई 4 में लागू हो जाएगा तो समस्या होगी, क्योंकि अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल जो अभ्यर्थियों की मांग है वो ये है कि टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल लागू होकर ही जो है टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन क्या है, प्रशासन की तरफ से अभी फ़िलहाल के लिए कोई ये अपडेट नहीं है कि हम डोमिसाइल लागू ही करेंगे। इसके पहले एक अपडेट आया हुआ था जिसमें जो है क्लियरली मंत्री जी ने बोला हुआ था कि डोमिसाइल को लेकर फ़िलहाल जो है विभाग के अंदर या प्रशासन में जो है कोई भी विचाराधीन नहीं है। यानी इस पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है कि हम डोमिसाइल लागू ही करेंगे, और जैसी प्रक्रिया चल रही वैसी ही चलेगी। फ़िलहाल कोई चेंजमेंट नहीं किया जा रहा है। तो मोटा-मोटा आंकड़ा जो है इससे देखने को ये मिल रहा है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, लेकिन जो है अभ्यर्थियों की मांग है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं हो। तो देखिए, अगर बिहार के अभ्यर्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डोमिसाइल लागू हो, लेकिन अदर स्टेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो है फाइनल डिसीजन होता है प्रशासन का ही, क्योंकि अगर जो है आयोग चाहेगा तो डोमिसाइल लागू कर सकते हैं, आयोग ना चाहे तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों की मांग बराबर है कि डोमिसाइल लागू हो, इसको लेकर वो बराबर मांग कर रहे हैं। बाकी टीआरई 4 का विज्ञापन आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। और अगर आपको कहीं से भी अपडेट मिल रहा है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीआरई 4 का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जैसे ही टीआरई 3 कंप्लीट होता है, टीआरई 4 का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, अपडेट ये है
कि टीआरई 3 में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वो 9 जनवरी से लेकर जो है 16 जो है जनवरी तक रहेगी और इसी के बीच सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दे दिया जाएगा और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा टीआरई 4 का। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है, टीआरई 4 आपको देखने को मिल जाएगा। डेट में परिवर्तन किया जा चुका है। बाकी रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो रिजल्ट को लेकर कोई फाइनल डेट अभी तक नहीं दी गई है बीपीएससी की तरफ से कि 11 टू 12 का जो रिजल्ट है इस डेट को डिक्लेयर होगा। फिलहाल जो है 1 वीक का टाइम दिया गया है। अगर 1 वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको जनवरी में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।